सूरज, ये हमारे सोलर सिस्टम के बीच में एक चमकता हुआ स्टार है। गर्म गैस का एक बहुत बड़ा गोला जो सब कुछ को एक साथ रखता है। इसके बिना धरती एक जमी हुई बेजान पत्थर होती। सूरज हमारे रोशनी, गर्मी और हमारी जिंदगी का सोर्स है। ये धरती के मौसम और क्लाइमेट का इंजन है। ये एक आसमानी अजूबा है जिसने हजारों सालों से इंसानों को फैसिनेटेड किया है। लेकिन हम असल में कितना जानते हैं इस स्टार के बारे में जिसे हम सूरज कहते हैं? सूरज बहुत बड़ा है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह धरती के डायमीटर से लगभग 109 गुना बड़ा है। धरती के डायमीटर से लगभग 109 गुना बड़ा। यह अंतर इतना बड़ा है कि अगर आप सूरज को एक खोखला बॉल माने तो आप उसके अंदर 10 लाख से ज्यादा धरतियां फिट कर सकते थे। अगर सूरज एक खोखला बॉल होता तो आप उसके अंदर 10 लाख से ज्यादा धरतियां फिट कर सकते थे। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि इतनी विशाल संरचना को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इतने बड़े होने के बावजूद सूरज को येलो ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। यह नाम सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। लेकिन नाम से धोखा मत खाओ। सूरज की ताकत और ऊर्जा का कोई मुकाबला नहीं है। इसकी सरफेस टेम्परेचर 5800 केल्विन तक पहुंच जाती है। इसकी सरफेस टेम्परेचर 5800 केल्विन तक पहुंच जाती है। इतनी गर्मी की हम जो भी चीज जानते हैं वो भाप बन जाए। यह तापमान इतना अधिक है कि किसी भी वस्तु को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। इतनी गर्मी की हम जो भी चीज जानते हैं वो भाप बन जाए। सूरज की इस ऊर्जा का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। यह हमें रोशनी और गर्मी प्रदान करता है जिससे जीवन संभव हो पाता है। सूरज का मास धरती के मास से लगभग 330,000 गुना ज्यादा है और यही कारण है कि इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग है। यह ग्रेविटेशनल पुल हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। इसीलिए इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग है जिससे हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स धरती समेत ऑर्बिट में रहते हैं। यह ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो हमारे सौरमंडल को एकजुट रखता है और सभी ग्रहों को अपनी अपनी कक्षाओं में बनाए रखता है, जिससे हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स धरती समेत ऑर्बिट में रहते हैं। सूरज की इस अद्भुत शक्ति और ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह हमारे अस्तित्व का आधार है और हमें हर दिन प्रेरित करता है। सूरज के कोर में एक ऐसी प्रोसेस लगातार चल रही है जिसकी पावर की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। न्यूक्लियर फ्यूजन। यहां बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट में हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी लाइट और हीट के रूप में कोर से बाहर निकलती है और सूरज के अलग अलग लेयर्स से होते हुए धरती तक पहुंचती है। सूरज सिर्फ आग का गोला नहीं है, यह एक विशालकाय तारा है जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह अलग अलग लेयर्स से बना है और हर लेयर की अपनी खासियत है। सूरज की संरचना को समझना हमें उसके व्यवहार और हमारे सौर मंडल पर उसके प्रभाव को समझने में मदद करता है। कोर के चारों तरफ रेडिएटिव जोन है, जहां एनर्जी रेडिएटिव डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस से बाहर की तरफ जाती है। कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहां हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलकर हीलियम बनाते हैं और इमेंस एनर्जी रिलीज करते हैं। उसके बाद कन्वेक्टिव जोन आता है, जहां प्लाज्मा उबलता रहता है और रेडिएटिव जोन से हीट को सरफेस तक ले जाता है। यहां पर गर्म प्लाज्मा ऊपर की तरफ उठता है और ठंडा प्लाज्मा नीचे की तरफ जाता है, जिससे करंट्स बनते हैं। आखिर में हम सूरज की दिखने वाली सरफेस फोटोस्फीयर तक पहुंचते हैं। फोटोस्फीयर वह लेयर है जिसे हम धरती से देख सकते हैं और यहाँ पर ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं जो कन्वेक्टिव करंट्स के कारण बनते हैं। फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर और कोरोना होते हैं जो सूरज का आउटर एटमॉस्फेयर है और टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान दिखाई देता है। क्रोमोस्फीयर में स्पिकल्स और प्रोमिनेंसेस होते हैं, जबकि कोरोना में हाई एनर्जी पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। सूरज सिर्फ गैस का एक बड़ा गोला नहीं है, ये एक डायनामिक एक्टिव स्टार है। इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज सोलर विंड है, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है जो सूरज से लगातार बाहर निकलती रहती है। ये सोलर विंड सूरज के मैग्नेटिक फील्ड को स्पेस में दूर तक ले जाती है और हीलियोस्फीयर नाम का एक बबल बनाती है जो पूरे सोलर सिस्टम को कवर करता है।
सूरज की सरफेस बिल्कुल भी शांत नहीं है, ये डायनामिक है, हमेशा बदलती रहती है और यहाँ सनस्पॉट्स, फ्लेयर्स और प्रोमिनेंसेस होते रहते हैं। सनस्पॉट्स सूरज की सरफेस पर ठंडे, डार्क एरियाज होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। सोलर फ्लेयर्स एनर्जी और रेडिएशन के सडन इंटेंस बर्स्ट्स होते हैं जो अक्सर सनस्पॉट एरियाज के पास होते हैं। प्रोमिनेंसेस प्लाज्मा के बड़े बड़े आर्क्स होते हैं जो सूरज के मैग्नेटिक फील्ड से गाइड होते हैं और सरफेस से बहुत दूर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। धरती पर सूरज का असर सिर्फ रोशनी और गर्मी देने से कहीं ज्यादा है। सोलर एक्टिविटी जैसे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मैस इजेक्शंस, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और यहां तक कि पावर ग्रिड्स को भी डिसरप्ट कर सकती है। स्पेस वेदर को समझना और प्रेडिक्ट करना, जो सूरज की एक्टिविटी से कंट्रोल होता है, हमारे टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट दुनिया को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। सभी स्टार्स की तरह सूरज भी गैस और डस्ट के एक कोलैप्सिंग क्लाउड से बना था जिसे मोलेक्युलर क्लाउड कहते हैं। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले यह क्लाउड अपने ही ग्रेविटी से कोलैप्स होने लगा। जैसे जैसे यह कोलैप्स होता गया, यह तेजी से स्पिन करने लगा और मटेरियल का एक स्पिनिंग डिस्क बन गया। इस डिस्क के सेंटर में सूरज इग्नाइट हुआ और जिंदा हो गया और आसपास के डिस्क को लाइट और हीट से भर दिया। सूरज अभी अपनी जिंदगी के बीच में है। यह एक विशालकाय न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम कर रहा है जो अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है। यह प्रक्रिया सूरज को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती है जिससे हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। सूरज की सतह पर प्लाज्मा की लपटें और सोलर फ्लेयर्स हमें इसकी अद्भुत ऊर्जा का एहसास कराते हैं, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। समय के साथ सूरज की ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी। लगभग 5 बिलियन साल में सूरज के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा, सूरज बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगा और रेड जायंट स्टार बन जाएगा। यह एक विशालकाय तारा होगा जो अपने वर्तमान आकार से कई गुना बड़ा होगा। इस एक्सपेंशन के दौरान सूरज की आउटर लेयर्स फैल जाएंगी और यह धरती समेत अंदर के प्लैनेट्स को निगल जाएगा। यह एक विनाशकारी घटना होगी जो हमारे सौर मंडल को पूरी तरह से बदल देगी। लेकिन यह अंत नहीं है। आखिर में सूरज अपने आउटर लेयर्स को शेड कर देगा और पीछे एक छोटा डेंस कोर छोड़ जाएगा जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यह व्हाइट ड्वार्फ एक बहुत ही डेंस और कंपैक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो अपने पूर्ववर्ती तारे की तुलना में बहुत छोटा होगा। यह बिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे ठंडा होगा और अंततः एक ठंडा और मरा हुआ तारा बन जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान सूरज की आउटर लेयर्स अंतरिक्ष में फैल जाएंगी जिससे एक सुंदर नेबुला का निर्माण होगा। यह नेबुला हमारे ब्रह्मांड में नए तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए सामग्री प्रदान करेगा। इस प्रकार सूरज का जीवन चक्र पूरा होगा और यह एक नए रूप में हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाएगा। यह एक अद्भुत यात्रा